आज का सफ़र है उस पवित्र धरती की ओर जहां इतिहास ने एक नया मोड़ लिया, जहां खालसा की स्थापना हुई। तख्त श्री केशगढ़ साहिब, श्री आनंदपुर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। आज की इस यात्रा में हम दर्शन करेंगे केशगढ़ साहिब के, किला आनंदगढ़ साहिब के, और उतरेंगे ऐतिहासिक बाउली साहब की 132 सीढ़ियां। तो आइए शुरू करते हैं श्री आनंदपुर साहिब की ये यात्रा। सुबह का समय, खुली सड़क, सावन का महीना और मन में बस एक ही मंजिल, श्री आनंदपुर साहिब। आज के रास्ते का नज़ारा आम दिनों से थोड़ा अलग था। सावन का महीना चल रहा है और रास्ते में हमें बड़ी संख्या में कावड़ यात्री दिखाई दिए। कोई पैदल चल रहा था, कोई साइकिल पर, तो कोई मोटरसाइकिल से अपनी यात्रा पूरी कर रहा था। हर किसी का तरीका अलग था, लेकिन आस्था एक जैसी। शायद रोड ट्रिप की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले सफर आपको कई कहानियां दिखा देता है। श्री आनंदपुर साहिब सिख इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। इस पवित्र नगरी की शुरुआत गुरु तेग बहादुर जी से जुड़ी है और इसे पहले चक नानकी के नाम से भी जाना जाता था। करीब 1 से 1.5 घंटे का सफर तय करके हम पहुंचे श्री आनंदपुर साहिब। गाड़ी पार्क करने के बाद पार्किंग से तख्त साहब तक पहुंचने के लिए कुछ मिनट पैदल चलना पड़ता है। बाजार, संगत, ऊंचा लहराता निशान साहिब, दूर से दिखाई देता सफेद परिसर और साथ ही एक ऐसी शांति जो शायद गुरुद्वारा साहिब के पास पहुंचते ही महसूस होने लगती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, एक बात बार बार मन में आ रही थी। जिस धरती पर हम आज सामान्य रूप से चल रहे हैं, इस धरती ने सिख इतिहास के सबसे निर्णायक पल देखे हैं। तख्त श्री केशगढ़ साहिब सिख धर्म के 5 तख्त साहिबान में से एक है। तख्त का अर्थ है एक ऐसा पवित्र स्थान जो धार्मिक अधिकार और मार्गदर्शन का केंद्र माना जाता है। लेकिन केशगढ़ साहिब का महत्व इससे भी कहीं अधिक है। यह वही पवित्र स्थान है जहां बैसाखी 1699 के अवसर पर दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु घर के अंदर जाने से पहले मर्यादा के अनुसार हम पहुंचे जूता घर। जूते जमा करने के बाद सिर ढकना, हाथ पैर साफ करना, ये सिर्फ औपचारिकताएं नहीं हैं। ये अपने पीछे बाहर की दुनिया को छोड़कर गुरु के दरबार में प्रवेश करने की तैयारी है। आगे हमने कड़ा प्रसाद लिया। हाथों में गरम प्रसाद, सामने तख्त साहिब। तख्त श्री केशगढ़ साहिब के मुख्य परिसर में सफ़ेद संगमरमर, चमकते हुए गुंबद, ऊंचा निशान साहिब और पीछे दिखाई देती शिवालिक की पहाड़ियाँ। इस स्थान की वास्तुकला बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी असली भव्यता उस इतिहास में है जो यहाँ रचा गया था। सन 1699 की बैसाखी में गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक विशाल संगत को संबोधित किया। इसी ऐतिहासिक आयोजन से जुड़े हैं 5 प्यारे और खालसा पंथ की स्थापना। गुरु साहिब ने खंडे बाटे का अमृत प्रदान करके खालसा को एक नई पहचान दी और उसके बाद गुरु साहिब ने स्वयं भी 5 प्यारों से अमृत ग्रहण किया। इसी कारण केशगढ़ साहिब कहा जाता है खालसा की जन्मभूमि। यहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़े कई ऐतिहासिक शस्त्र और पवित्र निशानियां भी संरक्षित हैं।
300 साल से भी अधिक पहले इसी धरती पर इन्हीं पहाड़ियों के बीच एक ऐसी पहचान की नींव रखी गई जो आज दुनिया के हर हिस्से में दिखाई देती है। अब हम मुख्य तख्त साहिब के भीतर दर्शन के लिए गए। मुख्य परिसर के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, लेकिन शायद कुछ अनुभव कैमरे के लिए होते भी नहीं। हमने माथा टेका, अरदास की और फिर कुछ मिनट वहीं बैठ गए, गुरबानी का आनंद लिया। दर्शन के बाद जब हम बाहर आए तो कुछ समय सिर्फ आसपास के वातावरण को देखने में बिताया। ऊंचाई पर बने तख्त साहिब से दिखाई देता दृश्य, खुला आसमान, हरी पहाड़ियां, सफ़ेद वास्तुकला और बेहद शांत वातावरण। श्री आनंदपुर साहिब का नाम ही जैसे इस अनुभव को व्यक्त करता है। आनंद का नगर। और यहाँ खड़े होकर इस नाम का अर्थ और भी गहरा महसूस होता है। परिसर में आगे बढ़ते हुए हमें यह पुराना वृक्ष भी दिखाई दिया। ऐसे प्राचीन पेड़ जब किसी ऐतिहासिक स्थल पर खड़े नजर आते हैं तो एक अलग ही एहसास होता है। इमारतें बदल सकती हैं, रास्ते बदल सकते हैं, पीढ़ियां बदल सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें समय की साक्षी बनकर वहीं खड़ी रहती हैं। दर्शन के बाद अब समय था गुरु का लंगर ग्रहण करने का। पंगत में बैठना, सामने साधारण भोजन और आसपास हर वर्ग के लोग एक ही पंक्ति में। सिख परंपरा में लंगर का अर्थ सिर्फ मुफ्त भोजन नहीं, यह सेवा, संगत और समानता की जीवंत परंपरा है। यहां किसी के लिए वीआईपी मेज नहीं, किसी के लिए अलग व्यवस्था नहीं, सब एक पंगत में, सबके लिए एक जैसी सेवा। शायद इसी कारण गुरु घर का लंगर पेट से पहले सोच को तृप्त करता है। भोजन सरल हो सकता है, लेकिन अनुभव बहुत समृद्ध होता है। लंगर के बाद हम निकल पड़े अपनी अगली ऐतिहासिक मंजिल की ओर। केशगढ़ साहिब से बाहर निकलकर बाजार के बीच कुछ मिनट पैदल चलने के बाद हमारी अगली मंजिल सामने थी। आज हम शांत बाजार से होकर चल रहे थे, लेकिन कभी आनंदपुर साहिब का यह पूरा क्षेत्र रक्षा व्यवस्था का हिस्सा हुआ करता था। गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब की सुरक्षा के लिए कई किलों का निर्माण करवाया था और आनंदगढ़ साहिब उन्हीं महत्वपूर्ण रक्षा स्थलों में से एक है। ऐतिहासिक विवरणों में किला आनंदगढ़ साहिब को आनंदपुर साहिब के महत्वपूर्ण रक्षा किलों में गिना जाता है। यह ऊंचाई पर स्थित था, जिससे आसपास के क्षेत्र पर निगरानी रखना आसान होता था। आज जो संरचना हमें दिखाई देती है वह 17वीं शताब्दी का बिल्कुल वैसा ही मूल किला नहीं है। समय के साथ यहाँ पुनः निर्माण हुआ है, लेकिन स्थान का ऐतिहासिक महत्व आज भी बना हुआ है। यही बात इस जगह को और भी खास बनाती है। इतिहास सिर्फ दीवारों में नहीं होता, कई बार इतिहास उस स्थान में होता है जहां आप खड़े हैं। अगर केशगढ़ साहिब हमें पहचान और आध्यात्मिकता की कहानी सुनाता है, तो आनंदगढ़ साहब हमें उस पहचान की रक्षा, साहस और तैयारी की कहानी बताता है। किला आनंदगढ़ साहिब के परिसर में आगे बढ़ें तो हमें दिखाई दिया बाउली साहिब। बाउली एक ऐसा जल स्रोत होता है जहां पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हैं, और यहां हमारे सामने थी 132 सीढ़ियां। 132 सीढ़ियां उतरकर पुराने जल स्तर के पास पहुंचना आज हमारे लिए यह एक ऐतिहासिक अनुभव है। लेकिन उस समय के बारे में सोचिए, जब आधुनिक पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे जल स्रोत
किसी किले और आबादी के लिए कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे। पुरानी वास्तुकला की समझ कई बार महलों में नहीं, पानी तक जाती सीढ़ियां दिखा देती हैं। ऊपर आने के बाद पैर थोड़े थक चुके थे, लेकिन मन बहुत हल्का महसूस हो रहा था। केशगढ़ साहिब के दर्शन, गुरु का लंगर, आनंदगढ़ साहिब और बाउली साहिब, एक ही दिन में हमने सिर्फ जगहें नहीं देखी, हमने अनंतपुर साहिब के इतिहास के कुछ पन्ने अपनी आंखों से महसूस किए। श्री अनंतपुर साहिब आपको इतिहास दिखाता है, लेकिन साथ ही एक गहरी बात महसूस भी करवाता है। विनम्रता के बिना शक्ति अधूरी है और सेवा के बिना सामर्थ्य। तख्त श्री केशगढ़ साहिब सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थान नहीं, यह खालसा की जन्मभूमि है, आस्था का तख्त है और उस विरासत की याद है जो आज भी हमें साहस, समानता और सेवा का मार्ग दिखाती है। अगर आप भी कभी श्री अनंतपुर साहिब आए हैं तो अपना अनुभव जरूर साझा कीजिएगा, और अगर अभी तक नहीं आए हैं तो शायद यह आपकी अगली यात्रा हो सकती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अगर आपको हमारी यात्राएं पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।